हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अनवेलिंग द पावर ऑफ नोड जेएस एक्सप्लोरिंग इट्स आर्किटेक्चर फीचर्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज के तो हमने नोड जेएस के आर्किटेक्चर को देखा था। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे व्हाई नोड जेएस इज सिंगल थ्रेडेड, जिसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और इवेंट लूप के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नोड जेएस, जिसमें जैसे प्रोज में स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, डेवलपर प्रोडक्टिविटी, रिच इकोसिस्टम, और कुछ कॉन्स देखेंगे जैसे सिंगल थ्रेडेड नेचर, कॉल बैक हेल्प और डीबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करें व्हाई नोड जेएस इज सिंगल थ्रेडेड। तो उसमें स्टार्ट करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से। तो नोड जेएस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज करता है ताकि रिस्पॉन्सिवनेस और स्केलेबिलिटी को अचीव किया जा सके। नोड जेएस नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और इवेंट ड्रिवन कॉलबैक्स का यूज करता है, जिससे कोड का एग्जीक्यूशन एफिशिएंट रहता है। इससे एसिंक्रोनस नेचर के का इसी एक एसिंक्रोनस नेचर के कारण नोड.js मल्टीपल कॉनकरेंट कनेक्शंस को इजीली हैंडल कर सकता है, वो भी कम रिसोर्सेज में, जो कि रियल टाइम एप्लीकेशंस और हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए आइडियल बन जाता है। ये था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में समझा। तो ये एक पॉइंट है जो एक्सप्लेन करता है कि नोड जे सिंगल थ्रेडेड क्यों है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ फोकस करें, जो है इवेंट लूप। ठीक है, तो आप इवेंट लूप को ना मेन पार्ट भी समझ सकते हो नोड जेएस का। नोड जेएस के एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन मॉडल का मेन पार्ट समझ सकते हो आप इवेंट लूप को। इवेंट लूप लगातार इवेंट क्यू को मॉनिटर करता रहता है, और जब भी इवेंट्स आते हैं उन्हें प्रोसेस करता है वो। ये लूप नोड जेएस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को एसिंक्रोनाइजली हैंडल करने की अलाउंस देता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि एप्लीकेशन वेरियस वर्कलोड्स के नीचे भी रिस्पॉन्सिव और परफॉर्मेंस भी रिस्पॉन्सिव रहे और अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे। तो ये समझा हमने इवेंट लूप के बारे में। अब हम कुछ समझेंगे कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नोड जेएस। तो प्रोज से स्टार्ट करें, तो स्केलेबिलिटी के बारे में बात करें, तो नोड जेएस की इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर और नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को एनेबल करते हैं, जिससे एप्लीकेशन बड़े अमाउंट में कॉन्करेंट कनेक्शंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हमने ये अपने लास्ट पॉइंट में भी समझा था कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और इवेंट लूप कैसे कॉनकरेंट हमें मतलब रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, और इजी कर हैंडल करना, इजी कॉनकरेंट कनेक्शंस को हैंडल करने में हेल्प करता है। तो वही एक इसका बड़ा प्रोज होता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस की। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, तो लास्ट वीडियो के हमने समझा था आर्किटेक्चर में V8 इंजन के बारे में बात की थी, जो गूगल ने क्रोम के लिए बनाया था, और वो क्या करता था, वो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता था। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में वही बात है, V8 इंजन का यूज और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। V8 इंजन बताया मैंने आपको, और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इन दोनों का यूज प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज करके नोड जेएस एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है, जो इससे रियल टाइम एप्लीकेशंस और हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए सूटेबल बना देता है। मतलब अगर हायर परफॉर्मेंस होगी तो हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी फास्ट परफॉर्मेंस उतना अच्छे से ट्रैफिक हैंडलिंग होगी, और रियल टाइम एप्लीकेशंस में भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो ये भी एक प्रोस बनता है। अब हम बात करें डेवलपर प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो नोड जेएस का जावास्क्रिप्ट दोनों मतलब दोनों क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के लिए यूज कर सकते हैं, और इसका रीयूज में बढ़ावा देता है, जो डेवलपमेंट साइकिल्स को तेजी से पूरा करता है। मतलब नोड जेएस का जावास्क्रिप्ट का यूज क्लाइंट साइड और सर्वर साइड डेवलपमेंट दोनों में कोड रीयूज को बढ़ावा देता है, और डेवलपमेंट साइकिल्स को तेजी से पूरा करता है। ठीक है, अब बात करें रिच इकोसिस्टम की। तो नोड जेएस ना एक बड़ा ह्यूज इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, कि और साथ में आपको बहुत जिसकी वजह से आपको वाइड रेंज ऑफ टूल्स मिलता है। मतलब नोड जेएस एक बहुत ह्यूज इकोसिस्टम के साथ रिच है, जिसमें डेवलपर्स को मजबूत और फीचर रिच एप्लीकेशंस बनाने के लिए वाइड रेंज ऑफ टूल्स मिलते हैं। मतलब नोड जेएस एक रिच इकोसिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में परफॉर्मेंस तो देता ही देता है, डेवलपर प्रोडक्टिविटी भी देता है, स्केलेबिलिटी भी है, प्लस रिच इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये हमने समझे थे कुछ प्रोज नोड जेएस के बारे में। अब हम कुछ कॉन्स के बारे में भी देखते हैं नोड जेएस के, कि उसमें क्या क्या मतलब कॉन्स है। ठीक है,
तो स्टार्ट करें सिंगल थ्रेडेड नेचर। अभी हमने पढ़ा कि सिंगल थ्रेडेड नेचर होता क्या है, वाई नोड जेएस इज सिंगल थ्रेडेड, की मतलब नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड क्यों है। अब उसको समझते हैं कि वो एक कॉन कैसे बन जाता है। तो नोड जेएस का सिंगल थ्रेडेड मॉडल परफॉर्मेंस में तो फायदा देता है। उसका जो सिंगल थ्रेडेड मॉडल है वो परफॉर्मेंस तो इंक्रीज करता है एज तो, बट लेकिन ये सीपीयू बाउंड सिनेरियोज में एक स्टॉपेज बन सकता है जहां पर पैरेलल प्रोसेसिंग की नीड बहुत जरूरत होती है, मतलब वहां पर जहां पर पैरेलल प्रोसेसिंग की बहुत जरूरत होती है। तो ये एक सीपीयू बाउंड सिनेरियोज की वजह से कौन बन जाता है। फिर बात करें तो है कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल एक इसका मतलब ऐसा टर्म रखा गया है कॉन्स के लिए, क्यों? क्योंकि नोड जेएस में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ऑफन नेस्टेड कॉल्स को क्रिएट करता है, जिससे कोड कॉम्प्लेक्स तो बनता ही बनता है, साथ में उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल बन जाता है, जिसकी वजह से इसको कॉल बैक हेल के नाम से जाना जाता है। मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की वजह से एसिंक्रोनस हमें परफॉर्मेंस में तो इंक्रीज देता ही देता है, बट कभी कभी मतलब यूजुअली वो नेस्टेड कॉलबैक्स को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें फिर अगर नेस्टेड कॉलबैक्स क्रिएट हो रहे हैं तो एक कॉलबैक हेल बन जाता है, जिसमें कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, वो है डीबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो नोड जेएस में एसिंक्रोनस कोड को डीबग करना चैलेंजिंग हो सकता है, क्यों? क्योंकि एरर्स एसिंक्रोनसली हो सकते हैं और स्टैक ट्रेसेस सोर्स ऑफ द इश्यूज पर साफ इंसाइट नहीं दे पाते हैं। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमें परफॉर्मेंस में इंक्रीज दे रहा है, बट हम क्या देखा हमने कि वो एक कॉन के रूप में भी आ रहा है जो हमें कॉल बैक हेल्प प्रोवाइड करता है, साथ में डीबगिंग में भी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है। और ये सिंगल थ्रेडेड नेचर तो सीपीयू बाउंड सिनेरियोज में स्टॉपेज बनाता ही बनाता है। तो मतलब तो ये हमने समझा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नोड जेएस। तो आज के लिए इतना काफी है। हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे नोड जेएस इन एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट एंड सर्वर साइड ऑपरेशन, और कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे नोड जेएस के बारे में। तो आज के लिए दैट्स इट।